नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे YouTube चैनल पर शिवरात्रि के दिन कुछ महिलाएं क्यों संभोग करवाती हैं? ऐसा क्या राज है जो कुछ औरतें ऐसा करवाती हैं? आज हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। मित्रों, शिवरात्रि का नाम सुनते ही मन में मंदिरों की घंटियों की गूंज, ओम नमः शिवाय का जाप, बेलपत्र चढ़ाते श्रद्धालु, भोलेनाथ की भक्ति में डूबे भिड्ढ की छवि उभरती है। लेकिन कुछ लोग इस रात को लेकर कुछ रहस्यमयी चर्चा भी करते हैं। क्या शिवरात्रि की रात स्त्रियों के लिए कोई विशेष महत्व रखती है? क्या इस रात का कोई रहस्य है जो स्त्रियां करवाती हैं? अब ये बात सुनकर कुछ लोग चौंक जाते हैं, कुछ लोग सिर हिलाकर रह जाते हैं और कुछ लोग इस पर खुलकर चर्चा करने से भी कतराने लगते हैं। लेकिन एक ऐसी पौराणिक कथा है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो इस सवाल का जवाब देती है। ये कथा भगवान महादेव और माता पार्वती के संवाद के माध्यम से आपको पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समय की धारा में पीछे चलते हैं और सतयुग की रहस्यमयी रात की ओर बढ़ते हैं। जब माता पार्वती ने इस रात के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए प्रश्न किया था। सतयुग का समय था। कैलाश पर्वत की पवित्र चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। चारों ओर गहरी शांति थी। केवल मंद मंद बहती ठंडी हवाएं वातावरण में एक अद्भुत रहस्यमयी कंपन उत्पन्न कर रही थी। चंद्रमा अपनी हल्की दूधिया रोशनी से कैलाश पर्वत को और अधिक शांत एवं अलौकिक बना रहा था। जरेनिया माता पार्वती उस रात गहन ध्यान में बैठी हुई थी। उनका मन अशांत नहीं था, लेकिन एक गहरी जिज्ञासा उनके मन के अंदर जन्म ले चुकी थी। वह साक्षात महादेव की अर्धगिनी थी, जिन्होंने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में पाया था। लेकिन एक प्रश्न था जो सालों से अनुत्तरित था। क्या स्त्री और पुरुष का मिलन केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता है, या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है? माता पार्वती को यह प्रश्न केवल एक पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक साधिका के रूप में भी उत्तेजित कर रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर नजर घुमाई। कैलाश पर्वत की गहराइयों में अनेक समाधिक थे, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कोई साधक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव ही दे सकते थे। माता पार्वती ने अपने मन की बात भगवान शिव से पूछने का निश्चय किया। वे धीरे धीरे महादेव के पास पहुंची। भगवान शिव अपनी गहरी ध्यान अवस्था में थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। शरीर पर भस्म की धूल, गले में नाग और जटाओं में बहती गंगा की धारा। उनकी तीसरी आंख हल्की स्पंदित हो रही थी, मानो कोई अनंत रहस्य की ऊर्जा उनके अंदर बह रही हो। माता पार्वती ने उनके समीप बैठकर कोमल स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख आधी खोली और मुस्कुराए। वे जानते थे यह कोई साधारण प्रश्न नहीं होगा। उन्होंने कहा, पूछो देवी, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? माता पार्वती ने संकोच के साथ अपनी बात रखी। प्रभु, संसार में स्त्री और पुरुष के मिलन को केवल सांसारिक सुख और संतान उत्पत्ति से जुड़कर देखा जाता है। क्या ये मिलन केवल इतना ही सीमित है, या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है? क्या यह सिर्फ एक लौकिक क्रिया है जिसे संसार के संतुलन के लिए बनाया गया है? भगवान शिव कुछ क्षण के लिए मौन रहे। उनका यह मौन साधारण नहीं था। यह एक गहरी अनुभूति का प्रतीक था। वे जानते थे ये प्रश्न केवल पार्वती जी की जिज्ञासा नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करने वाला था। कुछ क्षण बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें पूरी खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, तुम्हारा ये प्रश्न केवल एक पत्नी का प्रश्न नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की स्त्री पुरुष ऊर्जा से जुड़ा है। ये केवल भौतिक शरीर का विषय नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी रहस्य है। यदि तुम इसका उत्तर जानना चाहती हो, तो तुम्हें एक विशेष साधना करनी होगी। तुम्हें अपने चेतन के स्तर को ऊपर तक ले जाना होगा, तभी तुम इस रहस्य को समझ पाओगी। माता पार्वती थोड़ा चौंक गईं। वे तो केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहती थीं, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें साधना करने को कहा। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यह रहस्य इतना गूढ़ है जिसे केवल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता? लेकिन वे शिव जी की लीला और ज्ञान पर पूर्ण विश्वास रखती थीं। शिव जी ने गंभीरता से कहा, आज की रात्रि अत्यंत विशेष है। ये रात्रि समय का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक द्वार है।
जब यह रात्रि अपने चरम पर पहुंचेगी, तब तुम्हें एक विशेष साधना करनी होगी। ये साधन तुम्हारी चेतन के उन द्वारों को खोलेगी जो अब तक बंद हैं। यदि तुम इस साधना को सही प्रकार से कर पाई, तो तुम्हें उस रहस्य का अनुभव होगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। वे जान गई थीं कि इस साधना के माध्यम से उन्हें वे गूढ़ सत्य प्राप्त होगा, जिसे केवल सिद्ध साधक ही समझ सकते हैं। माता पार्वती ने महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होने की तैयारी कर ली। ये उन्होंने भगवान शिव के द्वारा बताए गए स्थान पर एक श्वेत वस्त्र बिछाया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गईं। उनका मन एकदम शांत था, लेकिन भीतर कहीं एक हलचल भी थी। आखिर इस साधना में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? महादेव ने माता पार्वती को निर्देश दिए थे कि यह साधना, पहला चरण सांसारिक चेतना का त्याग, अर्थात शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठना। दूसरा चरण आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव, अर्थात सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर प्रवेश करना। तीसरा चरण परम सत्य की अनुभूति, अर्थात शिव शक्ति के वास्तविक स्वरूप को जानना। माता पार्वती ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे गहरी सांस लेने लगी। उन्होंने महादेव के दिए हुए बीज मंत्र का जाप करना शुरू किया। ओम ही क्लीम शिवाय स्व। यह मंत्र साधारण नहीं था। यह मंत्र ऊर्जा के द्वार खोलने का मंत्र था। जैसे जैसे उन्होंने इसका जाप किया, उनके शरीर के भीतर एक दिव्य कंपन उत्पन्न होने लगा। कुछ ही क्षणों में माता पार्वती ने अनुभव किया कि उनका शरीर अत्यंत हल्का हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे धीरे धीरे भौतिक दुनिया से अलग हो रही हैं। उनकी चेतन अब सांसारिक नहीं रही, ये किसी अदृश्य मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे साधना गहरी होती गई, माता पार्वती ने एक दृश्य देखा। उनके चारों ओर सुनहरी आभा फैलने लगी। अचानक वे स्वयं को ब्रह्मांड के बीचों बीच खदिद्दा पाईं। चारों ओर अनंत आकाश, असंख्य तारों की झिलमिलाहट और एक रहस्यमयी प्रकाश फैला हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए, लेकिन ये वह महादेव नहीं थे जिन्हें वे जानती थीं। वे एक योगी या सन्यासी के रूप में नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर से प्रकाश की असंख्य किरणें निकाल रही थीं। वे केवल शिव नहीं थे, वे साक्षात सृष्टि की चेतना थे। माता पार्वती विस्मय से भर गईं। उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। ये कौन सा स्वरूप है? क्या ये वही शिव है जिनसे मैंने विवाह किया था? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अब स्वयं अनुभव करो। महादेव ने माता पार्वती को अपने पास बुलाया। जैसे ही माता पार्वती ने महादेव के पास जाने का प्रयास किया, माता पार्वती ने अनुभव किया कि उनके भीतर एक असाधारण परिवर्तन हो रहा है। उनकी आत्मा हल्की होती जा रही थी। वे अपने भौतिक शरीर को भूल रही थीं। अब वे केवल एक ऊर्जा के रूप में थीं, केवल शक्ति। तभी महादेव बोले, हे देवी, ये संसार केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा के खेल है। स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं है, वे शक्ति और शिव हैं। जब यह दोनों मिलते हैं तो केवल संतान उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि चेतना का उच्चतम स्तर जागृत होता है। माता पार्वती ने आंखें बंद कर ली और इस सत्य को आत्मसार करने लगी। अब वे समझने लगी थीं कि शिव और शक्ति का संबंध केवल सांसारिक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अचानक माता पार्वती ने अनुभव किया कि उनकी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। उनके भीतर एक अपार शक्ति का संचार हो रहा था। तभी महादेव बोले, हे पार्वती, ये साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के लिए संदेश है। यदि कोई स्त्री इसे जागृत कर लेती है तो वह स्वयं देवी बन सकती है। उसका मिलन केवल शरीर का नहीं बल्कि चेतना का भी मिलन है। जब यह मिलन पवित्रता और ध्यान के साथ होता है, तब ये एक सांसारिक क्रिया ही नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बन जाता है। माता पार्वती यह सुनकर भावुक हो गईं। अब वे समझ गई थी कि शिव शक्ति का मिलन केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड इसी शक्ति पर आधारित है। धीरे धीरे माता पार्वती की चेतना वापस लौटने लगी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और स्वयं को कैलाश पर्वत पर पाया, लेकिन वे अब पहले जैसी नहीं रही। अब वे नई अनुभूति के साथ जाग चुकी थीं। उन्होंने देखा कि महादेव अपनी पूर्व अवस्था में ध्यान कर रहे हैं।
माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और बोली, प्रभु, आज मैंने जो जाना वह बहुमूल्य है। अब मैं समझ चुकी हूं कि स्त्री और पुरुष का मिलन केवल शरीर का नहीं बल्कि ऊर्जा का खेल है। ये मिलन केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का संगम है। भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, हे देवी, यही कारण है कि शिवरात्रि की रात को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रात्रि को साधना से वह शक्ति जागृत होती है जो सामान्य रूप से सुप्त रहती है। इस रात्रि को शिव और शक्ति का मिलन केवल एक कथा नहीं बल्कि दिव्य सत्य है। माता पार्वती के अंदर जिज्ञासा होने लगी। उन्होंने महादेव की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, लेकिन मैं अभी भी यह समझ नहीं पा रही हूं कि शिवरात्रि की रात को इतना महत्वपूर्ण क्यों मन जाता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्यों इस रात को साधना और ध्यान करने से ऊर्जा जागृत होती है? और क्या यह सत्य है कि इस रात स्त्री और पुरुष का मिलन केवल केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होता है? महादेव ने गहरी मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखा और बोले, हे देवी, यह तुम्हारा अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद तुम्हें किसी अन्य प्रश्न की आवश्यकता नहीं होगी। ये वह रहस्य है जिसे केवल कुछ ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि इसे जानने के लिए आत्मा की पूर्ण जागृति आवश्यक है। महादेव ने माता पार्वती को पास बुलाया और अपनी तीसरी आंख की शक्ति से उन्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान की। अचानक माता पार्वती ने महसूस किया वह कैलाश पर्वत पर नहीं थी, बल्कि वह अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुकी थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहां कोई सीमाएं नहीं थी, वहां कोई दिशाएं नहीं थी और कोई समय का बंधन नहीं था। यह शून्य था, लेकिन फिर भी इसमें संपूर्ण सहृष्टि समाई हुई थी। तभी माता पार्वती ने देखा कि बीचों बीच एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह ऊर्जा दो भागों में विभाजित थी। एक भाग शिव की तरह शांति और ध्यान से भर था और दूसरा भाग शक्ति की तरह गतिशील और ऊर्जा से परिपूर्ण था। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, यह क्या है? महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का मूलभूत सत्य है। ये दो ऊर्जा ही इस सहृष्टि का आधार है, शिव और शक्ति। जब तक ये अलग हैं, तब तक ये संसार अधूरा है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, तब ये संसार पूरा होता है। माता पार्वती ने ध्यान से सुना। महादेव ने आगे कहा, शिवरात्रि के रात ये ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये वह रात्रि है जब शिव और शक्ति के मिलन सबसे शक्तिशाली रूप से होता है। इस रात्रि यदि कोई स्त्री और पुरुष इस साधना को करता है तो उसकी चेतना से जुड़ सकता है। यदि कोई स्त्री और पुरुष प्रेम पूर्णता के साथ एक दूसरे से मिलते हैं तो वह केवल शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का संगम भी कर सकते हैं। माता पार्वती अब धीरे धीरे इस ज्ञान को समझ रही थी। महादेव ने आगे कहा, हे देवी, संसार के अधिकांश लोग स्त्री और पुरुष के मिलन को केवल एक सांसारिक प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन वह ये नहीं जानते हैं कि इसे यदि आध्यात्मिक साधन के रूप से किया जाए तो वह इंसान को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकती है। अब माता पार्वती के मन में एक और प्रश्न उठा, लेकिन यह साधना कैसे कहा जाती है महादेव? क्या इसका कोई विशेष तरीका है? माता पार्वती ने पूछा। महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, इस साधना को करने के लिए 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पी, ध्यान और ऊर्जा का संतुलन। यदि कोई व्यक्ति शिवरात्रि की रात इन तीनों तत्वों का साध ले तो वह केवल एक साधारण मानव नहीं रहेगा बल्कि स्वयं शिव शक्ति का रूप बन जाएगा। अब माता पार्वती को पूर्णतया यह समझ आ चुका था कि शिवरात्रि की रात केवल व्रत और पूजा की रात्रि की रात नहीं है, बल्कि यह वह रात है जब एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है और ध्यान व साधना करने से व्यक्ति की चेतना जागृत होती है। यदि स्त्री और पुरुष प्रेम के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं तो वह केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी जुड़ सकते हैं। महादेव ने माता पार्वती को अंतिम ज्ञान देते हुए कहा, हे देवी, यह संसार केवल भौतिक ही नहीं बल्कि ऊर्जा का खेल है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेम में आध्यात्मिकता को जो दख ले तो उसका मिलन एक सांसारिक सुख नहीं बल्कि एक ध्यान का केंद्र बन सकता है। यही कारण है कि तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि शिवरात्रि
कि रात को ध्यानपूर्वक साधना की जाए तो व्यक्ति अपने उच्चतम आत्मिक स्तर तक पहुंच सकता है। अब माता पार्वती समझ चुकी थीं और उन्हें परम रहस्य समझ आ गया था। उन्होंने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और बोली, प्रभु, शिवरात्रि की रात केवल पूजा और व्रत की रात नहीं है। यह ब्रह्मांडीय मिलन की रात है। यही वह रात है जब शिव और शक्ति एक होते हैं। और यही वह रात है जब संसार के स्त्री और पुरुष को यह अवसर मिलता है कि वह भी इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अब माता पार्वती पूरी तरह जागृत हो चुकी थीं। उन्होंने समझ लिया था कि शिवरात्रि केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। महादेव ने प्रेमपूर्वक उन्हें देखा और बोले, हे देवी, अब तुम्हें संसार को यह रहस्य बताना होगा ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति जागृत कर सके। यही शिवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य है। माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक सिर हिलाया और शिवरात्रि की इस अलौकिक रात का रहस्य समझ लिया। इसीलिए जब शिवरात्रि की रात आए तो सिर्फ हर हर महादेव जयकारा ही न लगाए, बल्कि ध्यान करें, साधना करें और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्वयं महसूस करें। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्रेम और ऊर्जा का सही संतुलन ही सच्ची शक्ति है। शिव और शक्ति का मिलन यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष केवल एक दूसरे के पूरक नहीं, बल्कि समान और दिव्य शक्तियां हैं। जब दोनों प्रेम, सम्मान और अधीयतमिकता के साथ जुड़ते हैं तो वे केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। 2. संबंधों में अधीयतमिकता जोतते केवल भौतिकता नहीं। शिव और शक्ति का संबंध केवल भौतिकता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के आत्मिक मार्गदर्शक भी थे। यदि हम अपने रिश्तों में गहराई, समझ और अधीयतमिक दृष्टिकोण जोड़ दें तो वे और भी मजबूत और सार्थक बन सकते हैं। 3. शिवरात्रि की रात को केवल जागरण का पर्व न समझें, बल्कि यह आत्म जागरण की रात है। इस दिन केवल पूजा अर्चना करने की बजाय अपने भीतर झांक कर देखें, ध्यान करें, अपनी ऊर्जा को जागृत करें और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें। यही शिवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य है। यदि जीवन में सच्चा आनंद चाहते हो तो शिव की तरह शांत और शक्ति की तरह जागृत बनो। जब दोनों का मेल होगा तभी जीवन पूर्ण होगा। दोस्तों, आज की यह शिवरात्रि की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ।